हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं, 1 और 2, और एक पार्टिकल है। तो AP1 हमें दिया हुआ है 3, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। उसको AP1 लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर डंडा नहीं लगाया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। सो AP1 हमें दिया हुआ है 3 और AP2 दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2, उसका मैग्नीट्यूड है 4। तो A21 की रेंज पूछिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से फील आ रही है, AP1 क्या होता है, AP माइनस A1 वेक्टर फॉर्म में, और AP2 वेक्टर होता है AP माइनस A2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो AP कट जाएंगे, तो A2 माइनस A1 आ जाएगा, जो कि है A21, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो A2P वेक्टर इज A2 वेक्टर माइनस AP वेक्टर, A1P वेक्टर इज A1 माइनस AP वेक्टर। सब्ट्रैक्ट करो, सो A2P माइनस A1P इज इक्वल टू A2 माइनस A1। AP कट गया। तो ये चीज़ होती है A ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसकी रेंज चाहिए, दैट इज इक्वल टू A2P माइनस A1P। तो दो वेक्टर हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने में हमें मिल रहा है वो वेक्टर। सब्ट्रैक्ट करो ऐड करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसकी रेंज की बात कर रहे हैं इस वेक्टर की, सो उसकी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होती है इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, और इसके मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू होती है इन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, उसका मॉड। तो वही A21 की रेंज हो गई A2P प्लस A1P से लेके A2P माइनस A1P का मॉड। तो देख लें, अच्छा A2P लिखो या AP2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो AP2 दिया हुआ है बट दैट इज सेम एज A2P। सो यहाँ से आ गया 4 माइनस 3 1, सो इसकी रेंज है 1 से लेके, सो 4 माइनस 3 से लेके 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो यहाँ पे ये जो हमने निकाला है इसको हम जनरली समझ सकते हो आप कि कोई भी वेक्टर अगर हमें दिया हुआ है, RA भी ले लो, है ना, A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वो हम जानते हैं वो होता है RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही करते हैं ना हम। सो R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड की जगह और कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तब भी चलता है, ठीक है। सो RAB इज ऑल्सो RAC माइनस RBC, क्योंकि इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा RA माइनस RC, इसको खोलोगे तो RB माइनस RC, तो RC फिर से कट जाएंगे। तो ये इस केस में हमने वही जनरली प्रूव किया है कि जो भी होता है A21, जैसे इस केस में ना, A2 माइनस A1 भी लिख सकते हो और A2P माइनस A1P भी लिख सकते हो। और इसको अगर वर्ड्स में बोलें तो ये कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है दो पार्टिकल्स के आपस में, रिलेटिव पोजीशन कह लो या कोई भी वेक्टर है ना, तो कोई भी रिलेटिव वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, रिलेटिव पोजीशन हो गई, मतलब रिलेटिव वैल्यू ऑफ ए रिलेटिव वेक्टर बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो RA माइनस RB वो हर रेफरेंस फ्रेम में सेम रहता है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी किन्हीं दो पार्टिकल्स के आपस में दैट विल बी सेम इन ऑल रेफरेंस फ्रेम्स। तो ये C के रेफरेंस फ्रेम में हम देख रहे हैं, तो A की हमने C के रेफरेंस फ्रेम में देखी, B की भी C के रेफरेंस फ्रेम में देखी, तो RAC माइनस RBC सेम एज RA माइनस RB, ठीक है।